जय माता की दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी हमसे निःशुल्क रूप से स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, पूछा लेना चाहते हैं कि आपके ऊपर कौन से देवी देवताओं की कृपा है, आपके इष्ट कौन हैं, या आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता कौन हैं, आपके ऊपर तंत्र हुआ है या नहीं, आपका व्यापार बंधा है या नहीं, कुछ भी आप हमसे जान सकते हैं, और वो भी निःशुल्क रूप में। और इसके साथ साथ और आपको बिना नाम पता पूछे सिर्फ फ़ोन पर सुनकर ही ये सब आपको बता दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप तंत्र काट करवाने के इच्छुक हैं या साधना सीखने के इच्छुक हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आज मैं अभी आप सभी के लिए गुप्त नवरात्रि का पेड ग्रुप लेकर आया हूँ, जिसमें आपको 24 मंत्र दिए जाएंगे। इन 24 मंत्रों से आप अपना भी भला कर सकते हैं और जनमानस का भी भला कर सकते हैं। इसमें आपको शरीर बंधन, किसी के ऊपर सवारी रहेगी तो वो किस तरह से बुलवाएंगे, तो ये ऐसा मंत्र रहेगा। भगवती काली का शरीर रक्षा मंत्र रहेगा, जो कि पूरे दिन भर आपकी प्रोटेक्शन करेगा। ना आपसे भूत सटेगा, ना जुड़ेगा। दूसरा जो मंत्र आपको दिया जाएगा वो अवघड़ मंत्र है, जिसे यूपी या उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में अवघड़ी मंत्र कहते हैं, जिससे सवारी को बुलवाया जाता है। किसी के ऊपर अगर देवी देवता, भूत प्रेत, जिन मसान जो भी खेलता होगा वो जल्दी से आ जाएगा। तीसरा जो मंत्र है वो अग्नि अस्त्र है। वो माता कामाख्या का अस्त्र है, जिससे आप घर में या आपके मकान में या आपको कोई शत्रु या कोई भूत प्रेत परेशान कर रहा है तो माता कामाख्या जोगिन, माता कामाख्या की योगिनी शक्ति का अग्नि अस्त्र है। चौथा जो मंत्र है अघोरी का बाण मंत्र है, जिससे अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति बाण चलाता है, मृत्यु दंड देता है या मुठ छोड़ता है, किसी भी प्रकार से आपको अहित करने की सोचता है, तो आप इस अघोरी को आप चला सकते हैं, उसके बाण को। इसमें उसको माँ की गाली दी के भेजा जाता है, जिससे वो सामने वाले की दुर्दशा बिगाड़ देता है। पांचवा मंत्र है देवी देवताओं के बंधन खोलने का। अगर आपके ऊपर भी किसी तांत्रिक, ओझा, सोखा, गुनिया, बैगा, किसी ने भी अगर आपका देवता बांध दिया है, देवी बांध दी है, कुल देवी देवताओं का बंधन कर दिया है, आप इन मंत्रों से खोल सकते हैं। जो छठा मंत्र आपको मिलेगा वो बाण काटने का है, कि जैसे सामने वाला व्यक्ति भी कुछ सिद्ध करके रखा हो। ऐसे बहुत प्रकार के बाण आते हैं जो आपके ऊपर छोड़े जाते हैं, जैसे लहर बाण, किसी को फोड़े फुंसी उगने लग जाते हैं, किसी के छाती में जलन होने लग जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के बाण रहते हैं, तो उसके काट के लिए गुरु गोरखनाथ भगवान का अस्त्र रहेगा। ये मंत्र आपको दिया जाएगा। फिर देवी देवताओं को जगाने के लिए गोरख और हनुमान जी का परवाना मंत्र है। जैसे आपके घर में दादा परदादा पूजा करते हैं, ठीक है, तो उनकी सिद्धियों को किस तरह से हनुमान जी और गोरखनाथ भगवान के द्वारा उनको जागृत करें। फिर अगला जो मंत्र है बामत देवी। अब बामत जो ब्राह्मण की कन्या कुंवारी अवस्था में मर जाती है, वो देवी बामत कहलाती है। वो देवी आपको भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम है। उनके मुख से अग्नि की धारा निकलती रहती है और ये उड़ने में सक्षम रहती है। इनके पांव धरती पे नहीं, इन्हें आकाश में उड़ने वाली योगिनी शक्ति बोल सकते हो, डाकिनी शक्ति बोल सकते हो, लेकिन माता के रूप में बहुत लोगों के यहाँ ये पूज्यमान है। अगला है कि अगर कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र कर देता है तो आप अघोरी से उसको कैसे काट करेंगे। फिर 10वां जो मंत्र है, आप अघोरी को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि देवी जगदम्बा, देवी काली, शीतला वो सबकी माँ है। लेकिन अघोरी अगर आप सिद्ध करते हैं तो अघोरी सिर्फ आपका रहेगा, उस पर किसी का हक नहीं रहेगा। अगला जो मंत्र आपको दिया जाएगा वो माता दुर्गा और शिव जी का सरसों बाण मंत्र है, जिससे आप अपने घर में छुपे हुए भूतों को भगा सकते हैं। 12वां है हर किसी की समस्या, हर जानमानस की समस्या कि जलन के कारण किसी ने किसी का व्यापार बांध दिया, तो माता रक्त काली से आप
उस बंधन को काट सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। 13वां जो मंत्र है, बहुत लंबे समय से बीमारी है और शरीर पे सूखापन हो जाता है, जैसे आदमी का वज़न नहीं बढ़ता है, तो उसको हटाने के लिए भगवान गुरु गोरखनाथ का मंत्र है। जो 14वां मंत्र है, जाल मंत्र है, हनुमान लक्ष्मण भगवान का जाल मंत्र है, जिससे अपनी आप रक्षा कर सकते हैं कि इतने इतने जगह अगर आपको चौकी लगाना है तो उतनी जगह जाल मंत्र फेंक कर आप एक घेरा लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो भी आएगा तो अपने आप नाचने लग जाएगा। फिर 15वां मंत्र है मसान ब्रह्म का। मसान आपको सभी को पता है कि जो मतलब अकाल मृत्यु में मरा है व्यक्ति और वो कुछ जानकार है, अगर तेली है, जिसकी जात तेली है और मरने के बाद वो कुछ जानकार है और किसी साधक ने उसको सिद्ध कर दिया, उसे ही तेलिया मसान कहते हैं। ये शमशान की साधना है और इसके बाद इसके साथ साथ वो ब्रह्म भी है, साधक के साथ वो ब्रह्म भी है। तो मसान ब्रह्म से किस तरह से भूत भगाया जाएगा, प्रेत भगाया जाएगा। ये 16वां जो मंत्र है वो काली बटुक भैरव का मंत्र है, जिसे काल मंत्र कहा जाता है। जिससे बहुत सारे भूत प्रेत ढीठ होते हैं, बार बार शरीर या मकान पकड़ के रखते हैं, तो उनको हटाने के लिए काली और बटुक भैरव की सहायता से आप उन भूत प्रेत को हमेशा के लिए मार सकते हैं। ये है काल मंत्र। अगला है डायन को जान से मारने का। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं जो काला जादू करती हैं, और तो उन्हें डायन भी कहा जाता है, जो अपने बच्चों को मार देती हैं। और डायन के बारे में और विस्तार में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन डायन को आप किस तरह से जान से उसकी शक्तियों को निस्ते नाबूद कर सकते हैं। 17वां मंत्र इस प्रकार है। 18 जो मंत्र है काला जादू, मतलब स्वयं सिद्ध है, हनुमान जी और भगवान शिव का बंगाली सावर मंत्र दिया जाएगा, जिससे आप याद करें और उसे तत्क्षण उसको बस याद करना है, उसका प्रभाव देखें। चुटकी बजाते हुए बड़े से बड़ा काला जादू पानी में फूंक के देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। अगला जो है गुरु का काट। जिस मंत्र तंत्र को गुरु काट दे तो देवी देवता भी पीछे हट जाते हैं। ये है गुरु का काटन मंत्र। अगला है कि सबसे पहले आप दूसरों का भला कर रहे हैं तो अपने घर की रक्षा किस तरह से करेंगे। इसलिए घर को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ याद करना है, 3 ताली बजाना है, आपका घर सुरक्षित। ये है 20वां मंत्र। 21वां मंत्र है कोई भी अगर तांत्रिक है, ओझा है, सोखा है, बेगा है, भोपा है, तो उसकी शक्तियों को किस तरह से बंधन करें। अगला मंत्र ये है, ये आपको 3 बार चुटकी बजाना है और सामने वाले की शक्ति बंधन में हो जाएगी। या 3 बार धरती पर ताली बजा देंगे, ठोक देंगे, एड़ी का जोर लगा देंगे तो उसकी शक्तियों का बंधन हो जाएगा। अगला है कबीर जंजीरा। कबीरदास धर्मदास गुरु कबीर जी का जंजीरा है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये 6 कर्म में काम आता है और ये भी बहुत जोरों शोरों से चलता है, क्योंकि गुरु का काटन मंत्र है। और बहुत सारे आपने कबीरदास के मंत्र देखे होंगे, ये कबीर जी का जंजीरा है। अगला जो मंत्र है 23वां, घर जमीन शरीर बंधन रक्षा मंत्र। इससे आप घर का भी बंधन कर सकते हैं, शरीर का भी रक्षा कर सकते हैं, और कोई भूत प्रेत बार बार आ जा रहा है तो उसको भी घेरे में बांध सकते हैं। अगला है हर लोगों की ज़रूरत, व्यापार किस तरह से बढ़े, नौकरी में वृद्धि किस तरह से हो, और बॉस कैसे खुश होगा, इस मंत्र की सहायता से खुश होगा। और मंत्र सिर्फ याद करना है और इस्तेमाल करना है, मन ही मन आपको बोलना है बॉस के सामने, और वो आपके वशीभूत हो जाएगा और प्रमोशन आपके हाथ में। दोस्तों, ये सोची या मनगढ़ंत बात नहीं है। जो मेरे शिष्य हैं वो मुझे जानते हैं, और क्योंकि फ़ोन पर नाम और पता बिना जाने, बिना फ़ोटो के हम आपको पूछा देते हैं, और मेरी पूछा 1 नहीं 10 लाख % सटीक होती है। आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, 1 नहीं 100 वीडियो डले हुए हैं, और ये प्रूफ भी है।
और निःशुल्क रूप से आपकी स्कैनिंग होती है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ें, गुप्त नवरात्रि में साधना करें, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है वो नवरात्रि में ही ओपन होता है। आज के लिए इतना ही। जय माता की, जय सीताराम। आपका दिन शुभ रहे।